अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहेत दयाल। तुलसीदास सठत ही भज छाणी कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग करके हमें प्रभु की शरण में आना चाहिए तो हमारा कल्याण। और अगर कपट जंजाल को हमने नहीं त्यागा तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। अब आज का आदमी है कैसा, जब तक लड़का की शादी ना हो तब तक चिंता में बहू नहीं आई। बहू को देखने जाएंगे तो अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी बहू मिल गई तो अच्छी बहू मिलने के बाद फिर और चिंता में। अब क्या किया जाए, नाती नतानी हो रहा सो यहाँ वहां देवताओं के पास जाओ। नाती जैसे तैसे हुआ, नाती बर्बाद हो गया सो उसके लिए पकड़े रहो। नाती और बड़ा हुआ तो उसकी शादी के चक्कर में आ जाओ। अब नाती सोच रहा कि दादाजी मर जाए तो उनकी 13वीं खा के हम शादी करें, और दादाजी सोच रहे कि नाती की शादी हो जाए तो हम मरे। ये स्थिति, इसको कहते हैं प्रपंच माया। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिख भी दिया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहेत दयाल। तुलसीदास सटते ही भज छाणी कपट जंजाल। अरे भैया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग दो। एक समय के बाद कपट जंजाल को त्याग करके भगवान की शरण में आ जाओ। अब जे बैठे बूढ़े बूढ़े टुकड़ा, कथा ना सुनाओ तो आफत, कथा सुनाओ तो आफत, समझाओ तो आफत, और ना समझाओ तो आफत। इतने सब लोग बैठे, कितने जन बैठे, सब लोग बैठे, पूरा बुढ़ापो बैठो का खेत हार को आगो काम। और जीवन ने खेत हार लाख बचे नहीं, रिटायरमेंट होगा सबको। सच्ची बताना, जितने बूढ़े बूढ़े टुकड़ा हमें नए से तो पूछने नहीं, बूढ़न से पूछने पहले कौन कौन भगवान का स्मरण प्रतिदिन 1 घंटा भगवान का भजन करता है, हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, आज का आदमी भजन कैसा करता है, बताएं कैसा करता है। नहा के फ्री हुई है, तौलिया से आंख को छज्जे श्री गुरु चैन सौजन निमन मुकुट सुधा बन्नु रब्बे बहन जसु जोदाय खलजार बुद्धिन तंजान के सुमनो पवन कुमार। हनुमान जी का भी तो परेशान कर देत कि उन्हें दुख हो जात कि भैया हनुमान चालीसा बनाओ काहे खाए। जो पूरा हनुमान चालीसा नहावे के बाद पढ़े, और जब हनुमान चालीसा पढ़े तो वही में पेंट ढुड़वा ले घरवाई से, वही में साइट ढुड़वा ले, वही में घरवाई से खावे को भोजन मंगवा ले, वही में घरवाई का 2-4 गानी दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाके बिस्तिलों के जाके रामदूत अल्लाह बल्लमा। हनुमान जी का डर लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने जो काय का बनाओ तो अन्नी पुतबान सुना महावीर बकमजे कुमंद मां सुमत के संग कंचन मैन 2 रोटी दे दे, कंचन मैन सुबह से खाने को अरे कच्ची दे रही, हाथ में जो जा बाजे काजे बुझने उसाते। अरे लड़का को पढ़वे कि नहीं, बताओ। 24 घंटा में से टेम में लो, पूरे 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ो। 1 मिनट को 1 मिनट में भी पूरे कुल को ध्यान कर दो। समझे महाराज जी, इसको क्या कहते, कौआ भक्ति। क्या बोला, कौआ भक्ति। हनुमान चालीसा भी करो तो हनुमान जी का तो परेशान कर दो कि उन्हें डर लग रहा हो कि गड़ू का गांव में आए कि तहीं के तहीं सरक जाए, या किसी मनुष्य के पास आए या सरक जाए। 1 मिनट का भी अगर हनुमान चालीसा कर रहे तो 1 मिनट के हनुमान चालीसा में काम काज, लड़का बिटिया बच्चा, घर परिवार, बिजनेस सब कुछ याद कर रहे हैं। और बाद में जब घाटा खा गए तो हनुमान जी के सामने खड़े हो गए, तुम आओ 24 घंटा याद करत मनसारे से सपरा, सबसे पहले कपड़ा नहीं पहना, सबसे पहले तुम्हें याद करत, हम घाटों खा गए। हनुमान जी भी बैठे बैठे कहते जा जा, क्या तू मेरा ध्यान करता है। हनुमान चालीसा भी पढ़ता है तो वो भी स्वार्थ के बस में जाकर के पढ़ता है। हनुमान चालीसा भी पढ़ता है तो नहाने के अक्सर जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, जो हनुमान चालीसा के अलावा शंकर भगवान का अगर जल भी ढारा या जो गुरु मंत्र भी करते तो अक्सर नहाने के बाद जैसे ही तेल लगा वैसे ही करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फोन आ रहा, फोन उठा दे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे क्या है,
उसने तुझे जन्म दिया, उसने तुझे बड़ा कर दिया, उसने तुझे हाथ दिए, पैर दिए, चलने के लिए सब कुछ दिया, मुंह बोलने के लिए मुख दिया, खाने के लिए खेती दी, रहने के लिए घर दिया, परिवार दिया, मकान दिया। और तू कितना बड़ा गद्दार है जो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया और सबको देने के बाद भी एक मिनट भी भगवान को मन लगा करके निभा सकते हो। यही साक्षात कलयुग हो जाता है। और मैं कहता हूं भगवान किसके भूखे हैं? भगवान कहता भले ही आप मुझे एक मिनट के लिए भजो, भगवान कहता चाहे आप एक सेकंड के लिए भजो, भजे भले ही आप एक पल के लिए भजो, लेकिन जब भी भजो तो इस घमंड में मत भजो कि हम पैसा वाले हैं, इस घमंड में मत भजो कि हमारे पास लाखों की जमीन है। ना 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 ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और सुनो, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर, जिसका आना तय है उसका जाना तय है। और भगवान कह रहे अगर मुझे बज रहे हो तो मन से बजो, तन से मन से, धन को एक तरफ रख के आओ। भगवान किसको मिले? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परमात्मा कितना बड़ा दयालु है। किसको मिल गया? पैसा वाले सबरे लेन में बैठे रहे, सबरे नंबर लगाए रहे, और भगवान की क्या मिल गए? की क्या मिले? देख सुदामा की दीन दशा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम। फटी धोती वाले को मिल गए भगवान। और किसको मिले? उस सुदामा को मिल गए जिसके पग से रक्त बह रहा है। अच्छा तुमने अपने धन को मत बहुत अच्छे अच्छे मंडप बनवाते, घर बनवाते, परिवार फोर सीलिंग करवा लेते, जितने फोर सीलिंग करवाते, जितने घर में सजावट करवाते, जितना ये सबको ढोंग बगराते, ध्यान रखना भगवान वहां रहते ही नहीं जहां घमंडी आदमी हो। अच्छा भगवान का कन्या का है, हमें जा तो बता दो हो भैया। भगवान का तुम्हारे पैसा को क्या करने? उनकी खुद ही हलवाई को नाम, उनकी खुद ही पत्नी को नाम लक्ष्मी। उन ये तो कृपा करके तुम्हें दे रहे और तुम उन्हें घमंड बता करके अपने आप का बड़ो साबित कर रहे। भगवान किसको मिल गए? बोले भले ही उसके पास करोड़ों का धन हो, मुझे वो धन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल जिसका मन होगा मैं उसके पास होऊंगा, और जिसका मन निर्मल नहीं होगा मैं उससे लाखों नहीं कोसों दूर हो जाऊंगा। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित तन्ने की बात है तो भगवान का अगर मन लगा करके एक क्षण भी अगर आप भगवान का नाम ले लो, एक क्षण भी सिर्फ कह दो राम, ये दो शब्द भी अगर अपने मुख से कह दो तो तुम्हारा तरन तारण हो जाएगा। एक क्षण तुम रास्ता खोदते जाओ, भगवान आपके मार्ग में प्रशस्त होते हुए चला आएगा। आप आगे बढ़ते जाओ, भगवान आपका हाथ पकड़ता जाएगा। महाराज जी मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था, महाराज जी, ओ महाराज जी मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझ जैसा नालायक व्यक्ति भी व्यास गद्दी पे बैठ जाएगा। बस मैंने कोशिश की और परमात्मा ने हमारे साथ कृपा कर। सुखदेव बाबा भी राजा परीक्षित से कह रहे तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस एक पल के लिए, एक मिनट के लिए, एक समय के लिए बस तुम मेरा भजन करना प्रारंभ करो, चकाचक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।